नमस्कार मित्रों, लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विमांकन के बारे में। ठीक है, विमांकन का अभ्यास कार्य, हम विमांक कैसे देते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है विमांकन के ऊपर अभ्यास कार्य है। ठीक है, यानी हम कोई भी वस्तु की हमें दे दी, ठीक है, उसमें हमने साइज़ दे दी उसकी, तो हमको उसकी विमांकन कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप लोग, मैं अब जो आप मेरी जो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और करते चलें आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो किसकी तरफ चलते हैं? आज हम चलते हैं विमांकन की तरफ, यानी विमांकन के क्या कर रहे हैं आज हम? विमांकन की प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं, यानी विमांक कैसे देते हैं। और एक क्वेश्चन निश्चित 5 या 10 नंबर का एग्जाम में ज़रूर आता है विमांक के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम विमांकन का क्या पढ़ेंगे? अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करेंगे कैसे हम विमांक देते हैं। ठीक है, देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जो क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, यानी रेखा चित्र में दर्शाए गए, ठीक है, रेखा चित्र में दर्शाए गए कवर प्लेट की विमांकन को संरेखीय पद्धति में दर्शाइए। तो हम देखते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बार हम देखते हैं इसको। देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ हमें जो क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो हिंदी में नहीं आता है। मेन बात ये कि हिंदी में नहीं आता है। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो हिंदी क्या है और इंग्लिश क्या है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। ड्रॉ दी गिवन कवर प्लेट, यानी जो दी हुई कवर प्लेट है, ठीक है, उसकी हमें डायमेंशन देनी है। गिव दी डायमेंशन, उसका हमें विमांकन करनी है इन एलाइन सिस्टम। कौन से सिस्टम में? एलाइन सिस्टम में। मैं आपको विमांकन के पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ा चुका हूँ। एलाइन सिस्टम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा अन्य सिस्टम कौन कौन से, पैरेलल डायमेंशनिंग क्या होती है, ठीक है, और कंबाइंड डायमेंशनिंग क्या होती है, चेन डायमेंशनिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग इनको सबसे पहले देखें, उसके बाद हम प्रैक्टिस वर्क की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, रेखा चित्र में जो एक कवर प्लेट दी हुई है, रेखा चित्र में क्या दी हुई है, कवर प्लेट दी हुई है। ये कवर प्लेट है, देखिए ये कवर प्लेट, ठीक है, यानी हमें क्या देनी है, इसकी डायमेंशन देनी है। अब डायमेंशन कौन सी विधि देनी है? एलाइन सिस्टम में इसकी हमें क्या देनी है, डायमेंशन देनी है। किस में देनी है? एलाइन सिस्टम में देनी है, यानी इसे कहते हैं हम संरेखीय पद्धति। क्या कहते हैं इसे हम? संरेखीय पद्धति, यानी संरेखीय पद्धति में इसकी हमें क्या देनी है, डायमेंशन देनी है। अब यहाँ पर इसमें इस कवर प्लेट में कोई भी डायमेंशन नहीं दी हुई है, केवल ये लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई 25 है, इसकी जो लंबाई कितनी है, 35 है, इसकी लंबाई 20 है, इसकी 20 है, ये 35 है, और ये क्या है, 25। अब यहाँ पर तो केवल क्या है, ये कवर प्लेट बनी हुई है और इन पर नाप लिखी हुई है, लेकिन यानी डायमेंशन इस पर नहीं दी हुई है। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, ये क्या है, एक क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एक ना एक निश्चित आ जाता है 10 नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हल कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें डायमेंशन यहाँ जो दी थी, ठीक है, हम एलाइन सिस्टम में देंगे। और एलाइन सिस्टम में डायमेंशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलाइन सिस्टम में जब हम डायमेंशन देते हैं तो क्या करते हैं, जब हम दो यानी एक लाइन के बीच की दूरी हम दर्शाते हैं, उसकी नाप देते हैं, तो उससे पहले हम एक लाइन तो हम एक्सटेंशन खींचेंगे, ये दोनों साइड में एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं, और उनके बीच में हम एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? डायमेंशन लाइन खींचते हैं। और डायमेंशन लाइन के दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। फिर उसके ऊपर बीचों बीच में उसकी नाप लिखते हैं। ये क्या होता है? एलाइन सिस्टम होता है, यानी बीचों बीच में सीधा क्या लिखते हैं, उस पर नाप लिखते हैं। ये एलाइन सिस्टम होता है। एलाइन सिस्टम में तीर के यूज़ करते हैं। ठीक है, तीर का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:1 हम रखते हैं। कितना रखते हैं? 3:1 इसमें हम रखते हैं। तो इसका ये 3 क्या होता है, तीर के लंबाई होती है, ठीक है, और 1 क्या होता है, तीर के चौड़ाई होती है। मैं इसको आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ भी समझा रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि डायमेंशन को डायमेंशन के तरीक़ा से ही बनाना चाहिए। अगर हम गलत तरीक़ा से बनाएंगे तो वो गलत हो जाता है और हमें नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले देखिए ये जो डायमेंशन दे रखी है हमारी 36 वाली, इन डायमेंशनों को देते हैं। देखिए 25, 20 और 35, इनको डायमेंशनों को हम देते हैं एलाइन सिस्टम में। ठीक है, देखिए कैसे देंगे। सबसे पहले देखिए डायमेंशन कैसे देंगे, यानी इनसे हम एक एक्सटेंशन लाइन लेंगे। ये जो हमें दे रखा था 25 दे रखा है, ये एक्सटेंशन लाइन लाएंगे
और उसमें हम बीच में तीर के निशान ये बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 3:1 बनाते हैं। और उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, बीचों बीच में उसकी नाप लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी जो नाप है वो कितना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो इसकी नाप है वो कितनी है यहाँ। अब हमने मेन बात देखी है, जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो कैसी होती हैं, ऑब्जेक्ट जो लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं, जो कंटिन्यूस थिन लाइन होती हैं, ठीक है। जब हम डायमेंशन लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, जब हम डायमेंशन लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से हल्की होती हैं, कैसी होती हैं, हल्की, गहरी नहीं होती हैं। ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ी गहरी होंगी, लेकिन डायमेंशन लाइन के लिए हम जो लाइन बनाएंगे वो कैसी होंगी, हल्की होंगी। ये सभी एक्सटेंशन लाइन है, ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन के दोनों साइड में एक्सटेंशन लाइन बनाई जाती है। तो हम डायमेंशन कैसे दे रहे हैं, सबसे पहले ये लंबाई वाली डायमेंशन दे दी, फिर उसके बाद इसके ये डायमेंशन दे दी और ये वाली। तो इसमें हम चेन डायमेंशन भी यूज़ कर रहे हैं। और चेन डायमेंशन में कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा है, एलाइन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, एलाइन सिस्टम, ठीक है। तो हम डायमेंशन के लिए, तो अलाइन सिस्टम में हमें इसको बनाना है, तो डायमेंशन के लिए हमने ये डायमेंशन इस प्रकार दे दी। अब हमें इसकी पूरी लंबाई को दर्शाने के लिए हम एक डायमेंशन रेखा और हमें देनी पड़ेगी, इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है। तो टोटल लंबाई के लिए हम क्या करते हैं, एक इसको आगे बढ़ाएंगे एक्सटेंशन लाइन को, और इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके उस पर पूरी लंबाई में डायमेंशन लाइन बनाएंगे, और दोनों साइड क्या बनाएंगे, तीर के निशान बनाएंगे। और क्या कर देते हैं हम, बीचों बीच में उसका क्या कर देते हैं, उसकी नाप लिख देते हैं। अब हमने एक साइड की क्षैतिज वाली हमने नाप दे ली। अब उसके बाद चलते हैं हम ऊर्ध्वाधर वाली नाप देते हैं, ठीक है। तो इसकी नाप कैसे देंगे, देखिए इसको नाप देने के लिए देखिए क्या करते हैं, देखिए अब इधर वाली जो ये नाप है इसकी नाप कितनी है, 25। तो डायमेंशन लाइन बनाएंगे, ये एक्सटेंशन लाइन बनाई, डायमेंशन लाइन बनाएंगे, दोनों साइड तीर के निशान बनाएंगे 3:1 में। और इधर से, यानी हम जो अलाइन सिस्टम में, ये तो इधर से पढ़ सकते हैं लाइन डायमेंशन को, और एक इधर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर से पढ़ा जाए, इधर से पढ़ा जाए राइट साइड से, एक तो हम सीधा पढ़ सकते हैं और एक राइट साइड से पढ़ सकते हैं, राइट हैंड साइड से। यानी जो अलाइन सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, राइट हैंड साइड से और एक सीधा सामने से फ्रंट से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सामने से तो हमने ये बना दिया। अब उसके बाद हम किधर चल रहे हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड से यानी इसकी जो डायमेंशन यहाँ दे दी, और इसकी डायमेंशन यहाँ दे दी, और इसकी डायमेंशन यहाँ दे दी, और पूरे की जो डायमेंशन वो हमने यहाँ दे दी। इस प्रकार हम डायमेंशन देते हैं, ठीक है। और डायमेंशन लाइन को ऑब्जेक्ट लाइन से हल्का रखते हैं और कंटिन्यूस थिन लाइन बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं इनको, कंटिन्यूस थिन लाइन बनाते हैं। तो देखिए हमने जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऑब्जेक्ट क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट का हमें, यानी रेखा चित्र में दर्शाए गए कवर प्लेट का हमें विमांकन करना था, किसमें, संरेखीय पद्धति में। तो संरेखीय पद्धति हमने कैसे किया, संरेखीय पद्धति क्या होती है, ठीक है, आया आपकी समझ में। तो ये हमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की ये दे रखी है, पहले इनकी डायमेंशन देंगे हम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम किसकी डायमेंशन देंगे, उसके बाद देंगे हम ये वाली डायमेंशन, ठीक है, ये वाला डायमेंशन दे देंगे, और होल डायमेंशन उसमें हम दे देते हैं। तो कैसे देते हैं, देखिए समझते हैं, इसकी डायमेंशन यहाँ देंगे, ठीक है, और फिर इसकी डायमेंशन दे देंगे, फिर इसकी डायमेंशन दे देंगे, ठीक है, और ये होल डायमेंशन यहाँ पर हम दे देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसकी जो डायमेंशन देनी है वो यहाँ डायमेंशन, उसके बाद ये जो ये, ठीक है, उसके बाद फिर इसकी डायमेंशन, फिर इसके बाद इसकी डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये टोटल होल डायमेंशन यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन देने का तरीका होता है, इस प्रकार हमें डायमेंशन देनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि नीचे दिए गए सीट मेटल प्रोफाइल को बनाकर, यानी सीट मेटल जो प्रोफाइल है इसको हमें बनाना है, साइज में बनाना है, ठीक है, और उसके भ्रमांकन को संरेखीय पद्धति में दर्शाना है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है होता है, ठीक है। अब ये 40 mm है तो 40 mm इसको खींचना है, ये 15 है तो इसको 15 mm खींचना है, इसे 5 mm है तो इसको 5 mm, और इसको 25 है तो 25 mm, ठीक है। इनको हमें खींचना ही होता है, उसी साइज में बनाना होता है। और हमें क्या करना है, उनकी संरेखीय पद्धति में क्या हमें उसको क्या करना है, यानी विमांकन देनी है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं ड्रॉ दी गिवन प्रोफाइल, यानी इस प्रोफाइल को हमें बनाना है, यानी ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड प्लेस द डायमेंशन इन अलाइन सिस्टम, और अलाइन सिस्टम में हमें इसकी क्या करनी है, डायमेंशन देनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है वो इंग्लिश में आता है, आप लोगों को बता दूं, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसलिए इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें, ठीक है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम डायमेंशन कैसे देते हैं, तो डायमेंशन देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा हल्का। इसकी जो डायमेंशन है यहाँ देंगे 15 mm, 25 mm यहाँ डायमेंशन दे देंगे, और ये 25 यहाँ पे 35 mm इसकी डायमेंशन हम देते हैं। इस प्रकार डायमेंशन लाइन बनाएंगे, ठीक है, डायमेंशन लाइन बनाएं।
पर उसके बाद ये टोटल डायमेंशन यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये डायमेंशन आ जाएगी, समझ में आया। और 25 की यहाँ पर डायमेंशन दे देंगे, ठीक है, और 40 की डायमेंशन यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। और मेन बात एक बताऊँगा आपको, एक बात मैं आपको बताना कि जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट लाइन और जो डायमेंशन लाइन की जो बीच की दूरी है हमेशा वो कितनी होती है, 8 mm होती है। कितनी होती है, 8 mm रखते हैं, यानी जो इसकी जो बीच की दूरी कितना रखते हैं हम, 8 mm रखते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं डायमेंशन, मैंने बताया देखो 15 mm तो हमने यहाँ डायमेंशन दे दिया, ठीक है, और 25 में हमने डायमेंशन यहाँ दे दिया, और होल डायमेंशन इसकी हमने यहाँ दे दी। इस यहाँ पर इसकी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। देखिए तो देखिए यहाँ पे ये जो 35 है इसको डायमेंशन को देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, और 15 को दे दें और 25 को दे दें और होल डायमेंशन दे दें, तो हमें इसकी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका लेंथ कितनी 80 और हाइट कितनी इसकी 50 रखनी है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर लेंथ जो 80 दी हुई है, थोड़ा इसमें क्या है, देखिए ये 15 और 25 कितने हो गए, 50 हो गए। कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। 15 25 40 होंगे, सॉरी 40 होगा, और ये कितना होगा आपका 35, 40 और 35 कितना होगा 75। तो यहाँ पर ये 80 ना होकर कितना होना चाहिए, 75 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 75। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती दे रखी है ये जो है, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 40 को यहाँ पर दे देते हैं, और इसकी जो यहाँ पर जो डायमेंशन लाइन हम जो बीच की दूरी रखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन की जो बीच की दूरी कितने रखते हैं, 8 mm रखते हैं इसके, यहाँ पर ये 8 mm रखी जाएगी, ठीक है। और देखिए उसके बाद हम जब ये डायमेंशन हमने दे दी यहाँ, और तीर के निशान दोनों साइड में बना दिए, ठीक है, और बीचों बीच में हम यहाँ पर ऐसे डायमेंशन लिख देते हैं, ठीक है। 25 की डायमेंशन यहाँ दे देंगे यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ 25 ऊपर लिख देंगे बिल्कुल सीधा, इधर से पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और 15 की यहाँ दे देंगे, 25 की यहाँ दे देंगे, और होल डायमेंशन यहाँ पर दे देते हैं। तो देखिए कैसे देखते हैं, तो 15 की डायमेंशन हमने दी, एक्सटेंशन लाइन बनाई दोनों साइड में, और ऑब्जेक्ट यानी डायमेंशन लाइन बनाकर उस पर बीचों बीच में लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 25 की डायमेंशन दी, और हमने ये होल डायमेंशन इसकी दे दी, यानी टोटल लंबाई इसकी कितनी है, ठीक है। तो हम कोई सी पद्धति, सिस्टम तो हमारा कौन सा है, अलाइन सिस्टम होगा, लेकिन तरीका हम या तो जैसे देखो चेन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम पैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें चेन भी यूज़ कर रखा है और पैरेलल भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो सिस्टम कौन सा है, अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम में लाइन के ऊपर लिखते हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर नाप लिखते हैं, और बीचों बीच में लिखते हैं और सीधा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम यहाँ पर किसकी दे देंगे, 25 की दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 20 की, इसके बाद यहाँ कितना, ये आपकी कितनी है 40 की, ठीक है। अब ये जो टोटल जो डायमेंशन है ये कितनी है, टोटल जो कितनी रहेगी 45 है, और इसकी जो 5 की जो ऊंचाई है इसकी कितनी है, ये 5 mm यहाँ दे देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर पैरेलल में करके ये 45 की दे देंगे, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई कितनी है 75 है, लंबाई 75 है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कितना, ये जो है यहाँ पर लेंथ होगी आपकी 75, और ये आपकी होगी कितनी 45, ठीक है। तो अब हमें जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसकी हमें अलाइन सिस्टम में जो डायमेंशन देंगे वो इस तरीके से हम डायमेंशन देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हो रेखा चित्र में दर्शाए गए, अब रेखा चित्र में दर्शाया गया एक प्रोफाइल है, ठीक है। ये क्या है, प्रोफाइल। रेखा चित्र में दर्शाए गए सीट मेटल प्रोफाइल के विमांकन एक दिशीय। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे वो अलाइन सिस्टम में कर लिए, अब उसके बाद हम करते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में, जिसे हम एक दिशीय पद्धति कहते हैं। तो देखिए एक दिशीय पद्धति क्या होती है, ड्रॉ दी गिवन प्रोफाइल। ये जो दी हुई प्रोफाइल है उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी बनाना है इसको, ठीक है। एंड प्लेस द डायमेंशन इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। और एक दिशीय पद्धति में इसकी हमें क्या करनी है, डायमेंशन देनी है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखिए जुलाई 2015 में आ चुका है, और जनवरी 2015 में 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक ना एक निश्चित 10 नंबर का आता ही है, तो ठीक है। तो देखिए अब ये हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको हमें बनाना है साइज में, और इसकी हमें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन देनी है। तो एक दिशीय पद्धति में जब हम डायमेंशन देते हैं, तो एक दिशीय पद्धति में डायमेंशन किस तरीके से देते हैं, एक डायमेंशन लाइन बनाते हैं, एक डायमेंशन लाइन बनाएंगे, उसको बीच में से तोड़ेंगे, ठीक है, और बीच बीच में उसकी हम नाप लिख देंगे, ठीक है।
ये एक दिशीय पद्धति होती है। जब हमको बीच में से तोड़कर जब नाप और सीधी लिखी जाती है तो उसे कहते हैं हम कौन सी पद्धति, एक दिशीय सिस्टम कहते हैं, एक दिशीय पद्धति हम कहते हैं। डायमेंशनिंग में दो ही तरीके की पद्धतियाँ काम में ले जाती हैं, एक तो अलाइन सिस्टम होता है और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है, दोनों ही काम में ले जाते हैं। ठीक है, जब बड़ी माप होती है तो उसके लिए हम अलाइन यानी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का यूज करते हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशन देनी है हमें किस में, यानी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में देनी है। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में देखिए, यानी जो ये इसकी जो साइज है उसको हमने यहाँ दर्शाया, ठीक है, और उसको बीच में से तोड़कर सीधा, यानी इसको हम केवल सीधा ही पढ़ते हैं, लेफ्ट और राइट से नहीं पढ़ा जाता, केवल सीधा पढ़ते हैं। तो हमने ये माप दे दी यहाँ पर। उसके बाद इसकी जो साइज़ है वो कितनी है उसको हमने टोटल माप दे दी, बीच में से तोड़ के लिख दिया माप, ठीक है। और इसकी जो साइज़ है ये हमने इसको टोटल माप ये लिख दिया, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपको कोण, ये कोण कितने का, 120 का। अब यहाँ पर तीर के निशान दोनों साइड हम बना लेते हैं, ठीक है, और बीच में से तोड़ के लिखेंगे इसमें। अब जो हम यहाँ पर बीच में से तोड़ के क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम बीच में से तोड़ के लिखेंगे तो इसको सीधा लिखेंगे यूँ, ठीक है। अगर यूनिडायरेक्शन देंगे तो इस प्रकार देंगे। और यहाँ पे जो नाप दी हुई है वो दी है आपके अलाइन सिस्टम में दी है, तो हमें यूनिडायरेक्शन सिस्टम में नाप यानी ये होगी, ठीक है। अब ये जो नाप है यहाँ पर ये आपकी अलाइन सिस्टम है, ये अलाइन सिस्टम है, ये भी अलाइन सिस्टम है। तो यूनिडायरेक्शन सिस्टम में इसकी जो नाप है ये वो ये है, ठीक है, ये एक दिशीय पद्धति वाली है, ठीक है। तो हमें यूनिडायरेक्शन सिस्टम में इस प्रकार नाप देते हैं और किसमें, अलाइन सिस्टम में इस प्रकार हम नाप देते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नीचे दिए गए दो सीट मेटल दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही सीट मेटल टेम्पलेट की विमांकन को दर्शाइए। देखिए अब जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए सीट मेटल टेम्पलेट की विमांकन को पुनः दर्शाइए। अब ये तो हमें नहीं दे रखा, ना तो अलाइन सिस्टम दे रखा, ना यूनिडायरेक्शनल सिस्टम दे रखा है। जब भी नहीं दिया होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी डायमेंशन देते हैं वो हम अलाइन सिस्टम में ही देनी है। किस में देनी है, अलाइन सिस्टम में देनी है। अगर कुछ भी नहीं बोले तो किस में देनी है, आपको अलाइन सिस्टम में ही डायमेंशन देनी है। इसी को सबसे पहले प्रीफर किया गया, ठीक है। अब जो सीट मेटल की जो टेम्पलेट है इसको हमें पुनः बनाना है, इसको बनाना है जैसे इसमें डायमेंशन तो दी हुई है, ठीक है। तो डायमेंशन इसमें दी हुई है, कौन से में दे रखी है इसमें डायमेंशन, अलाइन सिस्टम में डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस चित्र को आप दोबारा बनाइए इसी नाप में और इन्हीं नापों को दीजिए, यानी जो सेम टू सेम ये चित्र आपको पुनः बनाना है। क्या करना है, इसको हमें क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा यही आंसर होगा, इसका आंसर क्या है, यही है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, खुद अपने हाथ से बनाकर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, देखिए रेखा चित्र में दर्शाए गए कवर प्लेट के विमांकन को हमें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में दर्शाना है, ठीक है। तो ये भी देखिए, ड्रॉ दी कवर प्लेट गिवन इन फिगर एंड प्लेस द डायमेंशन इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। जो ये जो कवर प्लेट दी हुई है, ठीक है, इसमें जो डायमेंशन देनी है वो एक दिशीय पद्धति में डायमेंशन देनी है। तो जो कवर प्लेट है यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं दी हुई है और इस कवर प्लेट को बनाया है, इस पर नाप दी रखी है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में यानी एक दिशीय पद्धति में इसकी हमें डायमेंशन देनी है। इसकी जो विड्थ है, यानी जो विड्थ मतलब ये आपकी क्या है, ये विड्थ होगी, ठीक है। ये विड्थ यानी ये विड्थ होगी इसकी, ये नीचे वाली विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी हाइट, ठीक है। तो देखिए यानी जो हाइट इसकी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 mm दर्शानी है हमें टोटल, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, आपकी 80 mm दर्शानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे दर्शाते हैं इसको हम। अब इसको दर्शाने का तरीका ये है, देखिए यानी यहाँ से यहाँ तक हमने डायमेंशन दे दी, कितनी है ये 60, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जब हम डायमेंशन दे रहे हैं तो बिल्कुल बीचों बीच में तोड़ के लिखते हैं, ये तो 100% है। इसमें जो भी दे रखी है वो सारी तरीके से बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल सिस्टम से अच्छी तरह से दे रखा है, ठीक है। बीच में से तोड़ के लाइन को ऊपर सीधा लिखते हैं, ठीक है। अब बीच में से लाइन को तोड़ के ऊपर सीधा लिखते हैं तो 60 दे दिया, 60 और 20 कितना हो गया, टोटल 80 हो गया। ऊंचाई कितनी होगी, 80 हो गई। यहाँ की जो डायमेंशन है वो कितनी देनी है, 15 वो दे दी, 15 लिखी हुई है, 15 दे दी, ठीक है। उसके बाद ये 20, उसके बाद यहाँ पर 20, ठीक है, ये 20, उसके बाद ये 15 और उसके बाद ये इसकी जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है वो कितनी, 80, इसको हमने दे दिया बिल्कुल बीचों बीच में तोड़ के, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी जो टोटल चौड़ाई है उसको हमने यहाँ दे दिया, कितनी है, 40, ठीक है। और ये जो इसकी ऊंचाई है उसको यहाँ 25 दे दिया। उसके बाद ये 15 है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक 15
और ये यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 15। तो इस प्रकार हमने ये यूनिट सिस्टम में इस प्रकार डायमेंशन हम देते हैं। बीच में से तोड़ के लाइन को लिखते हैं, ठीक है। और यानी इनके जो बीच में जो गैप रखता है यानी ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के जो बीच में 8 mm गैप रखा जाता है, ठीक है। और जो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है और ये ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में जो 2 mm गैप रखते हैं, कितना रखते हैं 2 mm गैप रखते हैं। डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में 8 mm गैप रखते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और जब डायमेंशन देते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच में देते हैं और बीच में से बिल्कुल तोड़ के सीधा लिखते हैं। तो ये डायमेंशन देने का तरीका होता है एक दिशा में, ठीक है। आगे चलते हैं कि 6वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कि ये रेखा चित्र में दिखाए गए टेम्पलेट को पूर्ण पैमाने पर विमांकन सहित पुनः बनाना है। क्या करना है, चित्र तो यही है, इसी को बनाना है। तो यानी 1:1 में, 1:1 का मतलब है जो डायमेंशन इसमें दी हुई हैं उन्हीं डायमेंशनों को यूज़ करना है। यानी यहाँ पर अगर 5:20 है तो हमें जो चित्र में बनाएंगे वो भी 5:20 ही दर्शाना है, ठीक है। और अगर ये 5:30 है तो 5:30 ही दर्शाना है, 90 तो 90, यानी उसी अनुपात में, कोई अनुपात में चेंज नहीं करना है, अनुपात यही रहेगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इस तरीके यानी हमें इसको क्या करना है, पूरे चित्र को बनाएंगे और उसमें हम डायमेंशन दे देंगे। तो इसमें जो डायमेंशन दी हुई है वो आपको अलाइन सिस्टम में डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक प्रोफाइल दी हुई है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल, अब इस मेन बात इसमें क्या है, देखिए रेखा चित्र में एक शीट मेटल की प्रोफाइल उसके कोणीय सतह के साथ दर्शाई गई है, कोण के साथ दर्शाई गई है। इसमें कोणीय सतह भी, ठीक है, एंगल कितना है इसका 45 डिग्री है। प्रोफाइल को बनाकर उसकी विमांकन हमें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में दर्शानी है। तो देखिए यानी इसकी जो साइज़ ये 10 है तो इसको यहाँ दर्शा देंगे, ये 10 है तो इसको यहाँ दर्शाएंगे, और ये जो 30 है यहाँ पर, ये 30 इसको यहाँ दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 को यहाँ दर्शा देंगे, कोण को यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम इसकी डायमेंशन दर्शा सकते हैं। अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ को यहाँ दर्शा देंगे नीचे, और इसकी जो हाइट है उसको हम यहाँ दर्शा देंगे। इस प्रकार इसकी हम डायमेंशन दर्शा सकते हैं। तो देखिए चित्र में देखते हैं, देखिए कैसे दर्शाया हुआ है। इस प्रकार 5 को यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है, और बीच में से तोड़ कर लिखेंगे, क्यों, एक दिशीय पद्धति है। उसके बाद 45 डिग्री को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ठीक है, बीचों बीच में लिखना है इसको 45 डिग्री को, ठीक है। 5 को यहाँ दर्शा देंगे, 30 को यहाँ, ये 30 है, 30 को इसको दर्शा दिया, और ये कितना है 60, टोटल कितने की है 60 का है। 10 को यहाँ दर्शा दिया और 10 को यहाँ दर्शा दिया, 30 को यहाँ दर्शा दिया और 10 को यहाँ हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के एक दिशा पद्धति के मैंने आपको कई उदाहरण बता दिए, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार ये डायमेंशन दर्शा दी, विड्थ बता दी, और इसकी हाइट हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो देखिए ये विड्थ टोटल दे रखी है यहाँ पे, टोटल इसको भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से टोटल विड्थ कितनी दर्शा सकते हैं, इसको हम 50 बीचों में से तोड़ के इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट ये है, ये ठीक है, ये वाली। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। रेखा चित्र में एक प्लेट की प्रोफाइल उसकी कोणीय सतह के साथ दर्शाई गई है। अब इसमें मेन बात क्या है, क्वेश्चन उसी की तरह ही है सेम, लेकिन अंतर क्या है इसमें कि प्रोफाइल की बाईं और दाईं सतह को आधार मानकर, यानी इस सतह को इधर बनाना है और इस सतह को इधर बनाना है, यानी उल्टा करना है, यानी बाईं को दाईं ओर करना है, ठीक है। अब जो बायां होता है, देखिए आगे पढ़ते हैं इंग्लिश में, ड्रॉ दी प्रोफाइल प्लेट गिवन इन फिगर हैविंग एंगुलर एज, ठीक है, गिव डायमेंशन अलाइन सिस्टम में संरेखित पद्धति में देनी है। दी लेफ्ट एंड बॉटम एज रिप्रेजेंट दी डायमेंशन रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो हमें जो नीचे की जो ये हमें सब डायमेंशन दी हुई हैं, ठीक है। अब इन डायमेंशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है तो देखिए इस प्रकार बना हुआ है, इसकी हमें जो दिशा को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए ये चेंज कर दिया हमने, यानी यहाँ पर जो ये दिशा थी ये इधर थी, ठीक है, ये वाला जो इधर है इसको हमने इधर बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया हुआ है, ये इस प्रकार, ठीक है। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, ये 25 है, 25 एनालिसिस सिस्टम में देना है तो ऊपर सीधा लिखेंगे, यानी राइट साइड से लिखा जाएगा। इसमें इधर ये भी राइट साइड से लिखा जाएगा, ये इधर सामने से, ये सामने से, ठीक है, ये सामने से। अब इसकी जो टोटल डायमेंशन ये दे दी हमने, ठीक है, और ये राइट साइड से इसकी टोटल डायमेंशन ये अलग अलग इनकी दोनों की डायमेंशन दे दी, ये अलग अलग डायमेंशन दे दी, ये अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर दे चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे जब तुम्हें समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेखा चित्र में दिखाई गई प्लेट की विमांकन संरेख पद्धति में दर्शाने, ठीक है। अब इसको जो प्लेट है वो कितने की है, प्लेट 60 × 80 की है, कितने की है 60 × 80 की है, ठीक है, 60 mm × 80 mm की है। तो देखिए
ड्रॉ दी गिवन डिस्टेंस प्लेट एंड डायमेंशन इन अलाइन सिस्टम। तो बेसिक डायमेंशन हमें दे रखी कितने की 60 और 80 mm की, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो देखिए ये जो है ये 60 नहीं है, यहाँ पर 50 है, सॉरी यहाँ पर ये 50 है और ये यहाँ पर 70 होगा। कितना होगा 70। ये वाली जो प्लेट हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश में गलत दे रखा है, ये हिंदी वाले ठीक है। इसमें 50x70 की प्लेट है, ठीक है। अब इसका जो बोर है, यानी जो बोर का ये बोर बने हुए, ठीक है। ये बोर, अब कितने बोर हैं यहाँ पे, एक और ये दो, एक और दो बोर, एक और ये दो बोर दिए। 2 × 5 15, यानी 2 है। संख्या कितनी इनकी 2 है और इसका जो व्यास है कितना है 15 का है। प्रोफाइल की जो ये रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है, ये 110 दे रखी है। और ऑबलिंग होल बिड्थ, होल की जो बिड्थ है वो कितनी दे रखी है, और ओवल जो होल की बिड्थ है वो कितनी दे रखी है, ये वाली ये 10 दे रखी है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, एलाइन सिस्टम में इसको हमें दर्शाना है। सरने की पत्ती में तो कैसे दर्शाएंगे, तो इस प्रकार दर्शाएंगे। देखिए ये जो बोर है, ठीक है। अब इस बोर की तरफ हमने ऐसे इस प्रकार लिया और यहाँ पर हमने इसको हम यहाँ 2 लिखा। ये कितने 2 हैं, तो 2 को एक जगह दर्शा देते हैं डायमेंशन। 2 × 5 15 हो गया, ठीक है। और बोर होल से क्या है, ये बोर होल से। अब इसके बाद देखिए इसकी जो ये 70 50x70 का था, ठीक है। देखिए तो ये 50 हमने यहाँ दर्शा दिया इसका, ठीक है। और 70 हमने यहाँ दर्शा दिया। अब इसकी जो यहाँ से जो बीच की दूरी है वो कितनी है 15 mm, ये 15 mm यहाँ दर्शाई हमने, कितनी है 15 mm। और ये जो सेंटर लाइन की इसकी बीच की दूरी 35 है, तो 35 हमने समझा दिया। उसके बाद 15 ये, ठीक है। 15 इसकी ऊंचाई पर है ये, ठीक है। और ये 20 की ऊंचाई पर सेंटर है इसका। और ये टोटल 30 इनके सेंटर के बीच की दूरी है। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितना दर्शाया, एक हमने क्या यूज़ करी, हमने इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक लीडर लाइन का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर सीधा करते हैं, उसके ऊपर हम उसकी रेडियस लिख देते हैं, जितनी रेडियस है आर यूज़ करेंगे उसके लिए, और उसका मान लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर 110 है, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब इसमें जो हम नाप लिखते हैं वो एक तो राइट साइड से लिखते हैं और एक सामने से लिखते हैं, क्योंकि एलाइन सिस्टम में सामने से और राइट साइड से नाप लिखी जाती हैं, उसी तरफ से पढ़ी जाती हैं, ठीक है। आगे जो है, आगे देखिए 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 10वां रेखा चित्र में एक 3 कला मोटर का क्या दर्शा है, बोर्ड दिखा गया है। इसकी विमांकन सररेखीय पद्धति में दर्शाना है हमें, तो 3 फेज मोटर की डायमेंशन में दर्शानी है। तो इसमें देखिए इसकी जो लेंथ है वो दर्शानी है। लेंथ इसकी लेंथ है वो कितनी है 85 की है। इसकी जो विड्थ है हाइट कितनी है 45 की है, ये 45 है, ये 85 है, ठीक है। 4 × 5 5 और 8 के बोर होल्स हैं इसमें। 4 होल किसके हैं, 4 जो होल हैं इसके 1 2 3 4 होल हैं इसके, किसके हैं, ये जो 4 बोर होल्स हैं, ठीक है। एक 5 के हैं और एक 5 8 के हैं, ठीक है, ठीक है। टोटल होल कितने हैं इसके 8 होल हैं, तो 4 4 8 होल। और राउंडिंग इसकी जो ये राउंडिंग है कितने की है 6 की है। और ओवलिंग होल बिड्थ की जो ये जो ओवलिंग होल बिड्थ है इसकी कितनी है 6 है। तो देखिए इसको कैसे दर्शाया जाएगा यहाँ पे, तो इनको सबको अलग अलग दर्शाया गया है। देखिए नाप में बनाएंगे उनको, वहाँ पर नाप नहीं दिए, यहाँ पर नाप में बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने इसको दर्शाया है बोर होल्स, ठीक है। और इसकी जो होल की बिड्थ कितनी है 6 है, यानी ये 8 ये 6.5 और ये आपकी 45 हमने टोटल, यानी चौड़ाई ये बता दी आपको, ठीक है, ऊंचाई। और ये क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। अब इनके जो बीच की दूरी 10 और ये फिर 10 यहाँ, ये 12.5 इस सेंटर की दूरी, और इसके सेंटर की दूरी ये 10 mm, ठीक है। और इसकी जो हमने रेडियस कितनी है, रेडियस 4 है। तो देखिए 1 रेडियस 2 रेडियस 3 रेडियस 4 रेडियस, चारों रेडियस इसकी कितनी है 6, कितनी की है 6 की, और 4 है, हमने उसको दर्शा दिए। अभी जो बोर होल कितने 6 दे रखे हैं यहाँ पे, कितने रखे हैं बोर होल 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक ही जगह हम डायमेंशन दर्शा देंगे। और इसको हम ये यहाँ, ठीक है, इस प्रकार ये हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, लीडर लाइन यूज़ करेंगे। और लीडर लाइन कितने है 6 ना 6, और उसकी हम क्या लग देते हैं 5 8, यानी उसका व्यास हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है थोड़ा, ये हम हमेशा जो यूज़ करेंगे लीडर लाइन 45 डिग्री पे यूज़ करेंगे, ऊपर लिखेंगे। और बोर होल से तो बोर होल्स, ठीक है, तो बोर होल लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद 6 कितने ये 6 है, कितने देखिए 6 6, ठीक है, ऊपर लिखेंगे इनको हम, ऊपर यहाँ 6 × 5 8 यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर लाइन होती है, कितने पे होती है 45 डिग्री पे होती है। इस प्रकार हम डायमेंशन हम देते हैं। तो आज हमने डायमेंशन
डायमेंशन की प्रैक्टिस की है, क्या की है, डायमेंशन की प्रैक्टिस यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है। डायमेंशन यानी यूनिडायरेक्ट सिस्टम में कैसे देते हैं, एक दिशीय पद्धति में कैसे देते हैं, और अलाइन सिस्टम में कैसे डायमेंशन देते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो मैं आप उसको पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करते चलें। ठीक है, तो हमने आज पूरा विमांकन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।